जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कॉम्बिनेशन के 3 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। वर्ड कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कॉम्बिनेशन का सबसे कॉमन मीनिंग होता है मेल का, मजमूए का। जब आप कुछ चीज़ों को आपस में मिला दें, जिस तरह बादामों को अखरोट में मिला दें और मेवों में मिला दें और उनका एक मजमुआ बना दें, एक मेल बना दें, तो उसको कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इस कॉम्बिनेशन में अब आप देखें कि आप बादामों को अलग कर सकते हैं, अखरोट को अलग कर सकते हैं और जो मेवे हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन के अंदर जो डिफरेंट उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको वो अलग अलग आइडेंटिफाएबल होते हैं। इसी तरह दोस्तों, कॉम्बिनेशन जिस तरह आपने देखा होगा कि जो लॉक्स होते हैं, जो तिजोरियाँ होती हैं, उनमें जो है कॉम्बिनेशन डालना होता है। कोई पासवर्ड जिस तरह होता है तिजोरी का, तो उसको कॉम्बिनेशन कहा जाते हैं। आप कहते हैं यार ये तिजोरी नहीं खुल रही, ये लॉक नहीं खुल रहा, कि आपको कॉम्बिनेशन का पता है, तो उस कॉम्बिनेशन को डाल के आप तिजोरी को, लॉक को खोल सकते हैं। ये इसके अलावा जिस तरह ब्रीफ केसेस भी होते हैं, या जो जिसमें 3 कॉम्बिनेशंस डालने होते हैं नंबर्स के, तो उसको भी वो जो कॉम्बिनेशन होता है 1 2 3 या जो भी हो 0 0 0 9 9 9, तो उसको भी कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैथमेटिक्स में भी डिफरेंट नंबर्स के सेट्स को कॉम्बिनेशंस कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 है, मैं कहता हूँ इस कॉम्बिनेशन को ऐड करके बताएं टोटल क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं कि 1 + 3 + 5 + 7 इज 16। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वर्ड कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब बनाते हैं कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस। अब कोई मशीन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स मिल के काम करते हैं तो वो मशीन काम करती है। तो हम कहेंगे दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन, के ये मिलकर काम करते हैं। ये जो मशीन के पार्ट हैं आपस में मिलकर काम करते हैं, कंबाइन होके काम करते हैं। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। इसी तरह एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि जैसा मैं पूछता हूँ कि डू यू नो द कॉम्बिनेशन टू ओपन दिस सेफ, कि भाई इस तिजोरी को खोलने के लिए जो कॉम्बिनेशन है, क्या आपको उसका पता है? डू यू नो द कॉम्बिनेशन टू ओपन दिस सेफ। इसी तरह एक और सेंटेंस बना लेते हैं कि add the numbers given in the combination, कि भाई जो कॉम्बिनेशन में नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करो। ऐड द नंबर्स गिवन इन द कॉम्बिनेशन। इसी तरह दोस्तों, कलर कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ करते हैं कि यार आज तो बड़ा कलर कॉम्बिनेशन किया हुआ है, यानी कि ब्लू के साथ वाइट शर्ट पहनी हो, टाई लगाई हो, तो हम कहेंगे यार तेरा कॉम्बिनेशन तो बड़ा ज़बरदस्त है, कलर कॉम्बिनेशन। तो उस वक्त भी हम कलर कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन के वर्ड को यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब आपको कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए इंग्लिश को में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में।
Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.